द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर रिमेन्स काम विद इन एंड फील्स कंपैशन फॉर अदर्स इवन वाइल लिसनिंग टू द स्पाइटफुल एंड इंसल्टिंग रिमार्क्स फ्रॉम देम। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने भीतर शांत रहता है और दूसरों के लिए करुणा अनुभव करता है। ये तब भी अपनी भाव दशा बनाकर रखता है जब दूसरे उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण और अपमानपूर्ण वचन बोलते हैं। ध्यानी का जीवन जो है और उसकी जो जीवन शैली है, यूं देखा जाए वो परिपूर्ण रूप से करुणा की जीवन शैली है। और करुणा ऐसा शब्द है जिसको हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन उसके बारे में हम समझते कम हैं। प्रेम के बारे में कम समझते हैं। हम जिन चीज़ों की भी हम बहुतायत में चर्चा करते हैं, उनको हम हमेशा बहुत कम समझते हैं। अब सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने अंदर शांत रहता है, दूसरों के प्रति करुणापूर्ण रहता है और अपनी इन भाव दशाओं को वो तब भी बनाकर रखता है जब लोग उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक बातें बोलते हैं। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और अक्सर देखा जाए व्यक्ति की जो आंतरिक शांति है या जो उसका करुणा का भाव है, वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ही पता चलता है, या देखा जाए उसका परीक्षण भी विपरीत परिस्थितियों में ही होता है कि जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, लोग दुर्भावनापूर्ण बातें कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तुम्हारी अवहेलना करी जा रही है, तुम्हारा अपमान किया जा रहा है, तब भी तुम अगर शांत और करुणापूर्ण बने रहो, तब ये ध्यान की सिद्धि है। अन्यथा अगर सारी चीज़ें बिल्कुल सामान्य हैं तो हर व्यक्ति ठीक बना रहता है, हर व्यक्ति शांत है। भगवान बुद्ध के जीवन में एक उदाहरण है। उनका एक शिष्य कहते हैं उनके पास आया और उस शिष्य ने कहा कि मैं आपके बातों को दूर दूर तक ले जाना चाहता हूँ, तो आप आज्ञा दें तो आपके वचनों को मैं दूर दूर तक ले जाऊँ। तो उस क्षण भगवान बुद्ध ने भी इसी तरह की बातें उस शिष्य से पूछी। उसने कहा कि ठीक है, तुम जिन इलाकों में जाना चाहते हो वहाँ के लोग दुर्भावनापूर्ण हैं, वहाँ के लोग तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, अवहेलना करेंगे, अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो तुम क्या करोगे? तो उस शिष्य ने कहा कि बस मैं यही सोचूंगा कि इनकी यही दशा है और अभी तो तिरस्कार अवहेलना ही करते हैं, अपमान ही करते हैं, हमको मारते नहीं हैं, हमको पीटते नहीं हैं, और मैं तो आपका संदेश उन तक ले जा रहा हूँ, उनके लिए एक प्रकाश की व्यवस्था कर रहा हूँ, आंतरिक प्रकाश की। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर मान लो तुम्हें मारें पीटें भी, तब तुम क्या करोगे? तो उस शिष्य ने कहा जब वो मारेंगे पीटेंगे तब मैं यही अपने भीतर जानूंगा कि इनकी अभी चित्त की दशा यही है, और मारते पीटते हैं, कम से कम मुझे मार ही नहीं डालते हैं, मार ही तो नहीं डाल रहे हैं। तब बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर कल्पना करो कि वो तुमको मार ही डालने वाले हों, मार ही डाल रहे हो, तब तुम क्या करोगे? उसने कहा तब मैं यही समझूंगा कि इस जीवन से जिसमें त्रुटियों की संभावना थी, जिसमें गलतियों की आशंकाएं थीं, जिसमें बेहोशी में फिसल जाने की सारी संभावनाएं थी, उससे वो मुझे मुक्ति दे रहे हैं। मैंने आपका संदेश उन तक पहुंचा दिया, वो बीज मैंने डाल दिए, किसी न किसी दिन हो सकता है वो अंकुरित हों और अपना काम करें। जब ये सारी बातें उसने शांति से और पूरे दृढ़ता से बुद्ध के सामने रखी, तो उन्होंने कहा हाँ, तुम अब तैयार हो, जा सकते हो, संदेश दूसरों तक ले जा सकते हो। ध्यानी के लिए भी यही कसौटी है, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी में है, वो सोचता है कि अच्छा मैं तुरंत जाता हूँ और अपना काम करता हूँ, लेकिन काम तब जब लोग उसको सुनने के लिए तैयार हों, लोग उसका सम्मान करने के लिए तैयार हों। विपरीत परिस्थितियों में वो शायद इस तरह से अपना काम ना कर पाए। तो सूत्र ये कहता है कि ध्यानी की जीवन शैली में यही अनिवार्य रूप है, आवश्यक है, अपने भीतर की शांति को बना के रखना और दूसरों के प्रति करुणा। करुणा का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम दया दिखा रहे हो, करुणा का अर्थ है कि तुम दूसरों की भिन्नता, उनकी अपनी चित्त दशाओं का स्वीकार तटस्थता से करते हो।
जैसे तुम देखो सामने तुम्हारे पशु पक्षी हैं तरह तरह के, तो उनसे उलझ तो नहीं जाते, उनसे कोई लड़ाई या संघर्ष तो नहीं पाल लेते, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे हैं। वो आक्रमण कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि तुम जानते हो वो वैसे ही हैं। तो एक ध्यानी ये बात क्यों नहीं जान सकता कि लोग भी भिन्न भिन्न चेतना के तलों पर यात्रा कर रहे हैं। वो एक ही चेतना के तल पर तो है नहीं, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं करेंगे। तो उनका वैसा ही तटस्थ प्रेमपूर्ण स्वीकार, ये करुणा है। इस दशा में जीने पर और दुर्भावना और अपमान, जो इंसान को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाने वाले भाव हैं, उनमें धीरे धीरे वो तटस्थ होने की कोशिश करता है और एक दिन पूरी तरह तटस्थ हो जाता है, क्योंकि वो ये जान लेता है कि वो उसकी, यानी जो उसका वास्तविक स्व है, उसके प्रति तो दुर्भावना कर ही नहीं सकते, उसका अपमान कर ही नहीं सकते। वो उस छवि के प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, उस छवि का अपमान कर रहे हैं जो वो लोग सोचते हैं कि उसकी है। वो वास्तव में क्या है ये तो वो जानते ही। तो ये जानकर पूरी तरह संतुष्ट रहता है, शांत रहता है और अपने जीवन में निरंतर गतिमान बना रहता है।